हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा की खोज किसने की। तो भाई हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में। अब इसी से जो दूसरे फैक्ट हैं, जैसे मोहनजोदड़ो आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। तो भाई मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में, और ये की राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की थी। अब जो और अन्य स्थल होते हैं मोहनजोदड़ो के, जैसे हो गया चन्हुदड़ो। बात करते हैं चन्हुदड़ो को, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग इसे पूरा लिखना है। ठीक है, चन्हुदड़ो की खोज होती 1931 में, और इसकी खोज करते हैं आपके एन जी मजूमदार। एन जी मजूमदार मजूम एन जी मजूमदार। ठीक है, अब ये जो चन्हुदड़ो है, अब इसके बाद आता है अगला कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना है। ठीक है, कालीबंगा की खोज की भाई अमरानंद घोष ने। अमरानंद अमरानंद घोष जी करते हैं। ठीक है, और यह खोज होती है चन्हुदड़ो के जस्ट 20 साल के बाद, यानी कि 1951 में। ठीक है, अब जो चौथा स्थल होता है वो होता है लोथल। ठीक है, लोथल जो है ये वर्तमान वर्तमान स्थिति कहाँ है भाई, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब इसकी खोज करते हैं आर एस राव जी। आर एस राव जी। ठीक है, आर एस राव, और ये करते हैं आपका लोथल की स्थापना होती है। लोथल को खोजा जाता है 1954 में, समझ में आया। और लोथल होता है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे, समझ में आया। और कालीबंगा होता है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे, समझ में आया। अब आता है दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन संरोपण रोपण पंजाब किस नदी के किनारे। तो भाई ये है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, सतलज नदी के किनारे। अब जो तीसरा कहते हैं किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला कहते हैं भाई मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को, और मृतकों के टीला के साथ साथ इसको कहते हैं सिंध का बाग, सिंधु का बाग। ठीक है, सिंधु का बाग, सिंधु का बाग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ये वाला ऑप्शन है मृतकों का टीला, ये तो हर हर कोई क्वेश्चन में दिख जाता है, लेकिन सिंध का बाग बहुत कम ऑप्शन में आपको दिखता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा डॉट 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 तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते। तो भाई यहाँ पे है वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे होगा वृक्ष, वृक्षों की भी पूजा करते थे। अब जो पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है। भाई मेसोपोटामिया का एक राजा होता है ना। देखो एक चीज़ बताओ, हड़प्पा सभ्यता को हम लिखते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में को मैं मानते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो हम इसको भाई प्राग इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर ऐतिहासिक काल में क्यों नहीं रखते। ठीक है, तो इसे मतलब ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में ही क्यों रखा, इसका जवाब आप अगर आपको पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में देना। अब आता है ये आता है मेसोपोटामिया में अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया। तो इसके सिंधु क्षेत्र को कहता है मेलुहा। मेलुहा, ठीक हो गया। देखो भाई जो मेसोपोटामिया होता है ना, इसके साथ क्या होते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अच्छे व्यापार होते हैं, समझ में आया। इसका एक राजा होता है, मेसोपोटामिया का एक राजा होता है, राजा होता है सागौन। इसके अभिलेख होते हैं, राजा सागौन के क्या होते हैं, अभिलेख, जिसमें इसको कहा गया है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता को क्या क्या कहा गया, मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया हड़प्पा सभ्यता के लिए। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त है। तो ये भाई वर्तमान लोथल लोथल
यानी कि गुजरात में स्थित है लोथल, यहाँ से मिलते हैं आपको हाथीदांत का पैमाना। अब 7वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा कालीबंगा भाई। ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा पता है कहाँ है? वर्तमान राजस्थान। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसलिए आप लोग इसे पूरा लिखना है। ठीक है, राजस्थान। और कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की भाई अमरानंद घोष ने। और अमरानंद घोष ने, और यह खोज की 1951 में। ठीक है, चंद हुदड़ों के जस्ट 20 साल के बाद। अब है भाई 9वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फसल को पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है? ये जाता है भाई कपास। ठीक है, कपास का इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब सर्वप्रथम क्या किया, उगाया था। अब है 10वां क्वेश्चन, देखते हैं। क्या लोथल एवं रंगपुर के किस फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो भाई लोथल एवं रंगपुर से धान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब है 11वां क्वेश्चन, देखते हैं। राखीगढ़ी, बनावली, मित्ताथल, दौलतपुर सिंधु घाटी के क्या है, एक प्रमुख स्थल हैं, वर्तमान में किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो ये सभी भाई बनावली, राखीगढ़ी और मिताथल ये होते हैं भाई हरियाणा राज्य से। हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य में ये सब मिलते हैं। ठीक हो गया। आज 12वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की? भाई मोहनजोदड़ो की खोज आपको पता है राखालदास बनर्जी ने की, और यह खोज की 1922 में। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ है भाई? वर्तमान में है पाकिस्तान में लरकाना जिला में। ठीक है, अब है 13वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के एक मिनट सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज जॉन मार्शल 1921-22 में निर्देशक में दयाराम साहनी ने, यह स्थल कौन सा था? तो भाई यह स्थल था जो 1921 में किया गया था ना, वो था भाई हड़प्पा ही था। और 1922 में कौन सा? वो भाई मोहनजोदड़ो था। ठीक है, अब आता है 14वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। ठीक है, जिनमें से पहला था मंगोलाइड। पहला कौन सा था? मंगोलाइड। ठीक है, दूसरी जो जाति थी वो थी भूमध्य सागरी। ठीक है, और जो तीसरी जाति थी ना वो थी एल्पाइन। और जो चौथी जाति थी, नंबर 4 की जो थी, वो प्रोटो ऑर्टिलाइट थे। ठीक है, प्रोटो ऑटोलाइट। ठीक है भाई, और इनमें जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती थी ना वो भूमध्य सागरी, जो यानी कि जो दूसरी नंबर की थी ना, वो वाली प्रजाति वहाँ पर पाई जाती थी। अब देखो भाई, और जो 15 क्वेश्चन है वो वही है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रजाति के लोग सर्वाधिक रहे? तो जो नंबर दूसरा का है यानी कि भूमध्य सागरी के प्रकार की जाति क्या है, सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पाई जाती थी। ठीक हो गया। अब जो 16th क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखो ना यार, देखो ये है, एक तो होता है इसका है विशाल स्नानगार होता है। ठीक है, और दूसरा क्या था? एक अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार था। ठीक है, अब देखो जो स्नानगार था ना वो तो था ही था, बड़ा था। अगर ऑप्शन में अन्नागार नहीं है तो क्या होगा? स्नानागार क्या होगा? बड़ा। आंसर आपका आंसर होगा क्या? ये होगा। ठीक हो गया। अगर ऑप्शन में अन्नागार है तो ये सबसे बड़ी इमारत है, इसका आंसर होगा अन्नागार। ठीक है, अगर अन्नागार ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा स्नानागार होगा, जो कि मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण मिलता है। अब 17वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल को वक्राकार ईंटों का प्रयोग करता है? वक्राकार ईंटों का प्रयोग होता है चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो की खोज कभी 1931 में किसने की थी? एन.जी. मजूमदार ने की थी मेरे भाई। ठीक है, और चनहुदड़ो में ही मन के बनाने का कारखाना मिलता है। चनहुदड़ो और लोथल दो जगह ऐसे हैं कि जहाँ से मन के कारखाना प्राप्त होता है। और लेकिन जो चनहुदड़ो था ना वो ज़्यादा फेमस था। ठीक है, अगर ऑप्शन में चनहुदड़ो और दूसरे ऑप्शन में लोथल, तो चनहुदड़ो आप टिक करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब है 18वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो भैया ऊनी और सूती और ऊनी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब जो 14वां को नहीं सॉरी 1 मिनट 18 तक हो गए ना। अब आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है अन्नागार कब्रिस्तान R37 श्रमिक आवास स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के साथ सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त है? तो ये भाई ये होता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ठीक है, यानी एक यहाँ पे एक स्त्री थी और यानी कि इसके पेट से मतलब एक पौधे जैसा निकलता है, यानी कि ये लोग इसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, अब है 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? इसका आंसर बताओ भाई। 20वां भाई 20वें का आंसर होगा मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही मिलती हैं ये सब। अब आता है 20वां क्वेश्चन सिंधु। ठीक है, अब आता है 21वां मिट्टी। अब आता है 21वां क्वेश्चन। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु घाटी के लोग किस रंग का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी के बर्तनों पर भाई ये लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब 22वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो प्रमुख बंदरगाह था भाई लोथल। लोथल कहाँ पे है भी? गुजरात में। और इसकी खोज कब की? लोथल की खोज भाई 1954 में की थी। किसने की थी? R.S. राव ने की थी। ठीक है, R.S. राव की। अब है मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? भाई ये पाकिस्तान में स्थित है भाई। ठीक है, पाकिस्तान में लरकाना ज़िला है। क्या कौन सा पड़ता है? लरकाना ज़िला पड़ता है। लरकाना ज़िला पड़ता है। ठीक हो गया। और ये भी पूछ सकता है कि यह सिंधु नदी के कौन से तट पर? तो ये भाई दाएं तट पर है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है मोहनजोदड़ो और उसके बाएं तट पे है चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो की खोज कब की थी आप? चनहुदड़ो की खोज कब की थी? 1931 में की थी। किसने की थी? NG मजूमदार ने की थी। ठीक है, और यह 24वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? भाई बताया था ना, किस में से राज्य? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगा की खोज कब की थी? 1951 में की थी। किसने की थी? अमरानंद घोष ने की थी। अमरानंद घोष जी ने की थी। चनहुदड़ो के जस्ट 20 साल के बाद ये कालीबंगा खोजा गया। ठीक है, वर्तमान राजस्थान में स्थित है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकृति का है? तो भाई ये त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, अब 26वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल के कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली? ये भाई मिलती है मोहनजोदड़ो से मिलती है। और आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 में। और यह खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। और 1931 में सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने, जो कि खोजा गया था कब? हड़प्पा खोजा था। ठीक है, तो भाई ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इतने 26 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आय को बढ़ाएंगे। तो भाई प्लीज़ लाइक और शेयर करना। ठीक है।